आप सभी को हेमा शर्मा की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का ये पावन पर्व है। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सदैव पूजनीय रहा है। वह केवल परिवार की धुरी ही नहीं बल्कि संस्कारों की वाहक और प्रेम की प्रतिमूर्ति भी है। इन्हीं मूल्यों का उत्सव है करवा चौथ, जो पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक पर्व है। यह पर्व केवल एक व्रत नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन के उस बंधन का उत्सव है जो 7 जन्मों तक निभाने का संकल्प देता है। करवा का अर्थ है मिट्टी का पात्र जिसका उपयोग पूजा में किया जाता है, और चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, यानी कि करवा चौथ आज मनाया जाएगा। परंपरा के अनुसार यह दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य जीवन और समृद्धि की कामना करते हुए उपवास रखती है। पौराणिक मान्यताओं में करवा चौथ का उल्लेख कई कथाओं में मिलता है। उनमें से एक कथा वीरवती की प्रसिद्ध है। वह 7 भाइयों की बहन थी जिसने अपने पति के लिए कठोर उपवास रखा था। भाइयों के छल से उसने जल्दी व्रत तोड़ा। कोई भाई अपनी बहन के साथ छल नहीं करता, लेकिन कोई भाई अपनी बहन को लंबे समय तक भूखा भी नहीं देख सकता, और उसके पति की मृत्यु हो गई। किंतु उसके तप और सच्चे प्रेम से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए और उसके पति को पुनः जीवन मिला। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे प्रेम और नारी के संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है। करवा चौथ केवल एक रीति नहीं बल्कि जीवन संघर्षों में एक दूसरे के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। इस दिन पत्नी केवल अपने पति के लिए उपवास नहीं रखती बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से यह प्रण लेती है कि वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहेगी। वही पति भी पत्नी के इस समर्पण का सम्मान करते हुए उसके प्रति अपना प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वैदिक दृष्टि से देखा जाए ना, तो विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संयोग है जिसमें 2 आत्माएं एक दूसरे के पूरक बनती है। करवा चौथ का व्रत इस आध्यात्मिक बंधन को और गहरा करता है, और भी अधिक गहरा करता है। सुबह सूर्योदय से पहले स्त्रियां सर्घी ग्रहण करती है जो सास द्वारा प्रेम पूर्वक दी जाती है। इसके बाद दिन भर निर्जला उपवास रखकर वे भगवान शिव, पार्वती माता जी और भगवान गणेश जी की और कार्तिकेय जी की पूजा करती है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि निर्जला ही रहे, लेकिन उस दिन उपवास करें। शाम को जब चंद्रमा उदित होता है तो स्त्रियां चलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति का दर्शन करती है। पति पत्नी को जल देकर व्रत खोलने में सहयोग करते हैं। यह दृश्य केवल धार्मिक कर्म ही नहीं बल्कि भावनात्मक एकता का प्रतीक होता है। करवा चौथ ने भारतीय समाज में स्त्री के त्याग, प्रेम और शक्ति को सम्मान दिया है। यह पर्व यह भी दर्शाता है कि रिश्ते केवल अधिकारों से नहीं बल्कि कर्तव्यों और भावनाओं से बनते हैं। इस दिन पति पत्नी दोनों के लिए एक अवसर है कि वे अपने संबंध को नए सिरे से देखें, जहां मैं की जगह हम का भाव प्रबल होता है। आधुनिक जीवन की आपाधापी में जहां रिश्ते अक्सर समय की कमी और संवादहीनता से कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ करवा चौथ जैसे पर्व हमें स्मरण कराते हैं, हमें यह याद दिलाते हैं कि संबंधों को निभाने में प्रेम और धैर्य और सबसे बड़ी चीज़ है समर्पण और शक्ति, इन सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए। करवा चौथ का सौंदर्य यह है कि यह केवल हिंदू धर्म का नहीं
बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रेम दर्शन का पर्व है। यहाँ धर्म, जाति या वर्ग नहीं, बल्कि भावनाएं और निष्ठा सर्वोपरि होती है। कई स्थानों पर पति भी पत्नी के लिए उपवास रखते हैं। यह बदलते युग में समानता और परस्पर सम्मान की भावना का प्रतीक है। करवा चौथ केवल एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि 7 जन्मों के बंधन का स्मरण है। यह पर्व हमें सिखाता है कि वैवाहिक जीवन में प्रेम तभी स्थायी होता है जब उसमें समर्पण, विश्वास और त्याग का भाव जुड़ा हो। सूर्योदय से लेकर चांद की चांदनी तक यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि निभाने में होता है। करवा चौथ इस भावना का प्रतीक है कि जहाँ विश्वास हो, वहाँ व्रत बन जाता है। उपासना जहाँ प्रेम हो, वहाँ जीवन बन जाता है। तो विश्व भर की सारी बहनों को हेमा शर्मा का जय श्री महाकाल।